रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और आज हम लोगों को देखना है यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एक्सेसिंग लिनक्स फाइल सिस्टम, है ना। इससे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर चुके थे। आज हम लोग को देखना है ये एक्सेसिंग लिनक्स फाइल सिस्टम। इस एक्सेसिंग लिनक्स फाइल सिस्टम में हम लोग बेसिक लिनक्स के कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई पार्टीशन चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, पार्टीशन का फाइल सिस्टम है कैसे चेक करोगे, फाइल की साइज ये सब देखना है तो कैसे चेक करेंगे। ये सब कुछ बेसिक कमांड्स है। कोई फाइल सर्च करना हो तो सर्च करने के लिए क्या कमांड होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, ये सब एक नॉर्मल ऑपरेशन वर्क होते हैं, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर समझना है। सो गोल इज एक्सेस इंस्पेक्ट एंड use existing file system on storage attached on the Linux to the Linux server। ठीक है, explain the block device, interpret the file name to storage of storage device, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को समझना है। फाइंड कमांड और लोकेट कमांड के बारे में समझना है, दोनों में क्या फर्क है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में यहाँ पर कुछ बेसिक फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया है ना। जो आपका माउंट पॉइंट है, माउंट पॉइंट क्या होता है, किसी भी डिवाइस को अगर रीड करना है तो हमें उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में माउंट करना पड़ता है। माउंट मतलब उसको चढ़ाना, उसकी पूरी ब्लॉक सेक्टर को रीड करने के लिए। यहाँ पर डिवाइस को डेव के अंदर रीड की जाती है, अलग अलग डिवाइस के बारे में जानकारी, ये सारी चीजें दी गई है। ठीक है, ये आपका एक बेसिक टेबल है कि अगर आपका हार्ड डिस्क साटा है या यूएसबी है तो आपका डिवाइस का नाम इस तरह से आएगा। अगर आपका वर्चुअल डिस्क है तो डेव वीडीए वीडीबी के नाम से आएगा। एनवीएमई अटैच स्टोरेज एसएसडी, मेनली एसएसडी डिवाइस है तो वो आपका एनएमई जीरो इस तरह से आता है। ठीक है, अगर आपका हार्ड डिस्क एसडी कार्ड है तो एनएमसी ब्लॉक जीरो ब्लॉक वन, इस तरह से ये डिवाइस की पहचान बताई गई है कि आप किस तरह के डिवाइस अपनी मशीन में लगा रखे। डिवाइस मतलब हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क के आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप इस चीज को रीड करना चाहते हैं कि मेरे पास किस तरह का डिवाइस है तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ अपनी मशीन को चेक कीजिए, ओपन द टर्मिनल। यहाँ पर एक बेसिक कमांड होता है lsbl के। ठीक है, इस lsbl के डिवाइस, इससे क्या होता है, लिस्ट ऑफ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक डिवाइस के बारे में लिस्टिंग करो। तो आप देखो मेरे पास एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है, SDA साइज है 20 GB। हाँ 20 GB का। इस पे आपका SDA1 एक हार्ड डिस्क का पार्टीशन है। SDA के अंदर एक पार्टीशन है, 16 GB का पार्टीशन बना हुआ है। इसका माउंट पॉइंट रूट है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा एक मेरा ISO डिवाइस है, ब्लॉक जो CD या DVD होता है, वो आपका 4 GB 4.5 GB का है, रीड ओनली मेमोरी है। ये माउंटेड है इस लोकेशन, मतलब ये मेरा ISO इमेज है। ये भी एक तरह से ब्लॉक डिवाइस ही होता है ना। तो ये ऑटोमेटिक जो डिफॉल्ट माउंट होता है वो रन मीडिया के अंदर जाता है ना। तो यहाँ पर जाएंगे तो इस डीवीडी के अंदर के सारे कंटेंट्स आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा और कोई भी डिस्क हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके दूसरा एक कमांड आता है BLK-ID। BLK-ID क्या करता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक आईडी, है ना। ब्लॉक आईडी का मतलब मेरे पास जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है मशीन में, उस हार्ड डिस्क में पार्टीशन जो बनी हुई है, उस पार्टीशन की आईडी नंबर क्या है, उसके कौन से फाइल सिस्टम से उसे फॉर्मेट किया गया है, यूज कौन सा फाइल सिस्टम कर रहा है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ब्लॉक आईडी BLK-ID जो है वो चेक करने का काम करता है मेरे फाइल सिस्टम, और स्पेशली UUID नंबर। UUID क्या होता है, किसी भी हार्ड डिस्क के पार्टीशन की आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है,
जो कर्नल उसको रीड करके उस पर काम करता है, समझता है उसको। यहाँ पर आप LSBL के -fs करेंगे तो इस पे भी आप अपने डिस्क का फाइल सिस्टम और UID नंबर, ये चीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो भी कमांड सुटेबल लगे आप उसका यूज कर सकते हो अपने डिवाइस के फाइल सिस्टम और उसकी ID चेक करने के लिए, प्लस उसके माउंट पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें आता है DF-H। ये आपका रनिंग डिवाइस, जो कि आपका जहाँ पर कि आपका डेटा स्टोर हो रहा है, वो रनिंग डिवाइस का माउंट पॉइंट बताता है कि आपका डिवाइस कौन कौन सा डिवाइस कहाँ कहाँ माउंटेड है। ठीक है, इस सब की परमानेंट माउंटिंग के लिए ETC-FS टैब फाइल होती है। इस FS टैब फाइल में देखो हमने जो डिवाइस रखा है, ये देखो डिवाइस देव SDA की ID नंबर है, उसी डिवाइस को माउंट किया है इस फाइल सिस्टम के साथ ऑप्शन और इसका कॉम्प्लिकेशन FS सिक्योर। ये जो फाइल है ये डिवाइस के परमानेंट माउंटिंग के लिए यूज किया जाता है कि अगर इस फाइल के अंदर हम डिवाइस की जानकारी दे देते हैं पूरा डिटेल, तो मशीन रीबूट होने के बाद भी उस डायरेक्टरी के अंदर ये ऑटोमेटिक माउंट हो जाएगा जब जब भी मशीन रीस्टार्ट होगा। अगर आप इसके अंदर नहीं लिखेंगे तो आप टेम्पररी माउंट कर रहे हैं, मतलब जब तक मशीन चल रहा है तब तक वो माउंट पॉइंट भी चल रहा है, मशीन बंद होकर के स्टार्ट होगा, माउंट पॉइंट हट जाएगा, दोबारा फिर से आपको माउंट करना पड़ेगा वो डिवाइस। क्लियर है वर्ड हमारा यहाँ तक, है ना? ये सारी चीज हैं। उसके अलावा एक कमांड आता है माउंट। ये क्या करता है, ये जो है आपके डिवाइस का एक फाइल होता है हमारे इसमें ETC के अंदर mtab, इस डिवाइस को रीड, इस फाइल को रीड करता है। इसमें क्या है ना कि आपके पास जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है फिजिकली, इसको कर्नल इसी डिवाइस को रीड करके उसके माउंटिंग, उसके परमिशन, उसके ऑप्शंस, ये सारी चीजें रीड करता है। ठीक है, तो ये एक मेन फाइल होता है जहां पर कोई डिवाइस माउंट होकर के परमानेंटली स्टोर रहता है, जिसको कर्नल रीड करके काम करता है। तो ये FS टैब और M टैब में बहुत फर्क है। FS टैब में आप अपनी एंट्री मैनुअल करते हो, आप जो राइट्स दोगे वो करेगा। M टैब में आप अपना कुछ नहीं कर सकते, जो भी डिवाइस पार्टीशन बनाओगे वो ऑटोमेटिक इसके अंदर एलोकेट हो जाएगा परमिशन। ठीक है, और इसमें हम किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइस से रिलेटेड आपके पास फाइल की जानकारी थी। ये सारे कमांड्स हैं, जैसे वो TF कमांड है, DF-H कमांड माउंट पॉइंट देखने के लिए, है ना? यहाँ पर एक DU कमांड भी आती है। DU कमांड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू चेक द साइज ऑफ फाइल। ठीक है, DU command is used to check the size of file or directory। किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का साइज चेक करने के लिए होता है। जैसे देखो ls-ld/etc हमने ये चीज किया, तो देख रहे हो इसकी साइज जो आ रही है वो आ रहा है हमारा इतना। ठीक है, अगर हम इसको ह्यूमन नेचर में चेक करें तो H लिखोगे तो 8 KB, करीब 8 KB क्या आ रहा है। तो ये 8 KB क्या है, इस डायरेक्टरी की साइज है। इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल और डायरेक्टरी है उसके देखिएगा, तो उसमें भी तो उसकी भी तो कुछ साइज होगी, है ना? इसमें भी देखो कितनी फाइल और डायरेक्टरी है, सबकी एक स्पेसिफिक साइज है। तो अगर मुझे पूरी साइज चेक करना है तो हम बेटर यूज करें DU-SS/etc, मतलब इस पूरी डायरेक्टरी की साइज कितनी है, 42 MB की, है ना? समझ रहे बात को? तो इस तरह से हम लोग इस फाइल का, किसी भी फाइल का पूरी ह्यूमन नेचर में साइज चेक कर सकते हैं, उसका बता सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इसकी साइज क्या है। तो वो DU-SS या DU-H ये ह्यूमन नेचर में आपको साइज बता देगा। खत्म, बाकी ऑब्जेक्टिव है। फिर यहाँ पर माउंट करने के लिए माउंट कमांड, जो कि आपको मैंने बताया, LSBL के कमांड, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ब्लॉक डिवाइस बताता है।
यही आपको कमांड्स के बारे में डिटेल बताया। अवेलेबल डिवाइस है ना, कोई भी डिवाइस को माउंट करना है तो माउंट, फिर डिवाइस का नाम, उसके बाद माउंट पॉइंट, कहाँ डिवाइस को माउंट करना है वो यूज करना है। उसको चेक करना है तो माउंट कमांड सीधे लिख के एंटर मार दीजिए। ये सारी चीजें यहाँ पर LSBLK से डिवाइस का UID नंबर चेक करना, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई हैं आपको। सारे कमांड जो मैंने आपको बताए वो सारे कमांड्स आपके बुक्स में अवेलेबल हैं। अगर कोई डिवाइस मैंने टेम्पररी माउंट किया है तो उसको अनमाउंट करना हो तो यू माउंट, उसके बाद माउंट पॉइंट का नाम, ठीक है। अगर टेम्पररी माउंटेड है या परमानेंट भी माउंटेड है और आप चाहते हो कि अभी उसके साथ कोई भी फंक्शन ना हो उस माउंट पॉइंट के साथ, तो आप यू माउंट कर दो, ये यू माउंट टेम्पररी अनमाउंट कर देगा। अगर आप FS टैब से वो पूरी एंट्री हटा दोगे तो परमानेंट यू माउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये एक ls ऑफ कमांड होती है, ये भी काफी अच्छी कमांड है। ls ऑफ कमांड जो होता है इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। मतलब हमारे पास मशीन में कितनी सारी चीजें चल रही है, कितने सारे डिवाइस एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और कौन ऑफ है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ls ऑफ करके इंटर मारिएगा तो आपके सारे प्रोग्राम बता देगा कि कौन कौन सा प्रोग्राम किस किस यूजर पे चल रहा है। अगर आप यहाँ पर इनिशिएट करते हो -i पोर्ट नंबर 22, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर माउंट पॉइंट है अगर है और उस माउंट पॉइंट का अगर देखना चाहते हो तो ls ऑफ करके माउंट पॉइंट दे दो, तो उसमें भी आपको पता डिटेल बता देगा। एक मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ls ऑफ यहाँ से आप इंटर करके आपने पूरी लिस्ट चेक कर ली, ठीक है। ls ऑफ करके यहाँ से हमने पूरी लिस्ट चेक कर ली कि कितने कितने प्रोग्राम हमारे पास चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिखा कोई एक पर्टिकुलर फाइल चेक करना है स्पेसिफिक प्रोसेस के साथ, या फिर उसकी नेटवर्क कनेक्शन चेक करना है तो ls-i लगाओगे तो इंटर मार के चेक करोगे तो देखो यहाँ पर जितने भी सर्विस चल रहे हैं ls ऑफ -i लिस्ट ऑफ ओपन फाइल इनिशिएट द नेटवर्क कनेक्शन, तो जितने भी सर्विस चल रहे हैं देखो यहाँ पर सारे सर्विस का नाम है, कौन से यूजर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके ऑनर,
ठीक है, IPv4 या 6 के लिए काम कर रहा है, उसका TCP UDP पोर्ट पे कौन कौन से पोर्ट पे सब चल रहे हैं। अगर लिसन आ रहा है मतलब वो सर्विस चल रही है, लिसन नहीं आ रहा है तो मतलब वो सर्विस चल नहीं रही है, अवेलेबल है बट वो रन नहीं कर रहा अच्छा। है ना। तो ये सारे हो गए। अब इसमें भी जैसे मैं कोई एक पोर्ट ले लेता हूँ, जैसे लाइक CLS ऑफ -i, और -a का मतलब ऑल, -p, p का मतलब हो गया स्पेसिफिक प्रोसेस। अब मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोसेस डालता हूँ 2 3 4, तो यहाँ पर इस प्रोसेस पे कोई भी हमारा फंक्शन नहीं चल रहा है ना। तो हम्म। ये सारे आ गए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 2 3, अगर इस पे भी कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सपोज दैट 37840, यहाँ पर भी कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर प्रोसेस वाइज चेक करने का तरीका है, बट यहाँ पर कोई प्रोसेस चल नहीं रहा है। तो आप ये कर सकते हो कि प्रोसेस से नहीं पता तो आप एक कमेंट डाल दो कि क्या मेरा SSH सर्विस चल रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा, इस तरह से आप सर्विस नेम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मेरा सर्विस चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस हम्म। तरह से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टास्क को इजीली रीड कर सकते हैं ls ऑफ कमांड से, है ना। और अगर आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा ls ऑफ, ठीक है, स्पेस -t, t का मतलब हो गया टाइप ऑफ फाइल। अब मैंने बोला /var log, लॉग डायरेक्टरी के अंदर कुछ चल रहा है ना, उसके अंदर sys log, यहाँ पर कुछ है, बोला कुछ भी नहीं है, मतलब उस नाम से कोई फाइल ही नहीं है। वह लॉग मैसेजेस, देखो इसकी आपका प्रोसेस आईडी आपको यहाँ पर बता दिया कि आप जो भी प्रोसेस चला रहे हो, है ना, उसका एक तरह से आपका प्रोसेस आईडी रीड करना हो कि वो सर्विस जो चल रही है वो किस प्रोसेस आईडी पे चल रहा है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अब आप यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया कि प्रोसेस आईडी V739 ये चेक करो, ये प्रॉपर वर्क नहीं है अभी। ठीक है, ये इस तरह से आप कोई भी सर्विस का प्रोसेस आईडी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, रीड कर सकते हो। क्लियर है वर्ड। अब यहाँ से मैंने लिखा ls ऑफ -p एंड देन 1257। अब ये देखो वह लॉग के रिलेटेड इस प्रोसेस आईडी के जितने भी टास्क चल रहे हैं वो सारा हमको दिखा दिया है इस तरह से। तो कोई पर्टिकुलर फाइल को रीड द पर्टिकुलर फाइल या ओपन द फाइल बाय स्पेसिफिक प्रोसेस, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस से रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है निखिल, हम्म। है ना। ये सारे कुछ ls ऑफ कमांड काफ़ी इंटरेस्टिंग कमांड होता है, ऑपरेशन में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसी में जैसे ls ऑफ करके स्पेस -u कर दिया और मैंने बोला स्टड, कोई स्टड यूज़र है उसमें कोई प्रोसेस चल रहा है, बोला नहीं चल रहा है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर यूज़र्स के बारे में देखना चाहते हो कि हाँ उसमें कोई प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर यू लगा के यूज़र का नाम बता दीजिए, वो नहीं चल रहा है। सेम थिंग ls ऑफ स्पेस, अगर मैंने बोला कि होम डायरेक्टरी के अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है, बोला नहीं चल रहा है। अगर इसके अंदर मैंने +d लगा दिया, तो +d का मतलब होता है कि आप इस होम डायरेक्टरी के अंदर की कोई भी डायरेक्टरी फंक्शन चल रही है तो दिखाओ, बोला कोई फंक्शन नहीं चल रहा है ना। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर टास्क को रीड कर सकते हैं एक स्टैटिक प्रोसेस के माध्यम से, फाइल के माध्यम से, यूजर वाइज, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ls ऑफ कमांड इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग कमांड, आप इसको जैसे भी चाहें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास ls ऑफ कमांड। यहाँ पर भी आपको यहाँ कुछ बेसिक कमांड्स दिखाए गए हैं, बस एक डायरेक्टरी के साथ दिखा दिया इसने। मैंने आपको 2 4 ऑप्शंस भी दे दिए, आप चाहें तो
बाकी मैन करके आप ls ऑफ को पढ़ सकते हो। फिर इस पर पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज दे दिया इसने माउंट चेक करने के लिए, माउंट पॉइंट बनाने के लिए, ये सारा चीज, ये सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। इससे कोई सवाल जो पॉइंट नहीं ठीक है सर। है ना, ये सब सिंपल है। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट लोकेटिंग फाइल्स ऑन द सिस्टम। लोकेटिंग फाइल का मतलब होता है फाइल को सर्च करना। जैसे देखो यहाँ पर सर्च करने के लिए दो कमांड बताया जा रहा है, एक है लोकेट और एक है फाइंड। तो लोकेट और फाइंड में बहुत फर्क होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप लोकेट कमांड से कोई भी फाइल या सर्च करते हो, तो लोकेट क्या करेगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटाबेस में अगर उस फाइल का रिकॉर्ड होगा तो उससे रिलेटेड, नॉट ओनली फॉर दिस फाइल, वो फाइल और फाइल से रिलेटेड जितनी भी फाइल होगी उसके एब्सोल्यूट पाथ के साथ आपको लोकेट लोकेट करके बता देगा, सर्च करके बता देगा। ठीक है। जैसे सपोज एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको कि मान लीजिए आपने लिखा लोकेट PSSWD पासवर्ड। देखो यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा लोकेट PSSWD। देखो यहाँ पर लोकेट पासवर्ड लिखे तो सिर्फ पासवर्ड नहीं ढूंढा, देखो CH पासवर्ड भी ढूंढ रहा है, पासवर्ड भी ढूंढ रहा है ना, पासवर्ड के G पासवर्ड, मतलब जहां जहां इसको पासवर्ड वर्ड मिला उसके आगे पीछे कुछ भी हो वो सबको ढूंढ करके यहाँ पर सर्च कर दिया, है ना। अगर मैंने यहाँ पर -N5 लगा दिया तो टॉप के 5 लाइन दिखा दिए, ठीक है, टॉप के 5 लाइन सिर्फ दिखा दिए। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली अगर मान लो लोकेट कमांड कभी ना काम करे, हाँ, तो इसका मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस अपडेट नहीं है। तो अपडेट, एक आता है अपडेट, सॉरी, अपडेट DB, ये रहा ये कमांड, ठीक है। ये अपडेट DB, इसको चला के ना एंटर मार दो, कुछ मत करो। ये डिपेंड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के ऊपर, कभी तुरंत काम कर जाता है, कभी 10-15 सेकंड ले लेता है, कभी 1 मिनट भी ले लेता है। बट ये क्या करेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी डेटाबेस को अपडेट कर देगा। जब ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद लोकेट कमांड चलाइएगा, 100% चलेगा। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोकेट नहीं चल रहा तो आप अपडेट DB चलाओ और उसके बाद आप लोकेट सर्च करो, तो ये गारंटी है चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो ये आपका अपडेट हो गया कि अपडेट के साथ चलता है। अब यही काम हमारा क्या है कि मान लो फाइंड करोगे, तो फाइंड में हमें क्या करना होता है कि जो भी हम फाइल का नाम दिए ना, जैसे मैंने लिखा पासवर्ड, यहाँ पर देखो मैंने बोला पासवर्ड, तो वो सिर्फ पासवर्ड ढूंढेगा, CH पासवर्ड, GB पासवर्ड, CH ये सब नहीं ढूंढेगा, जो एग्जैक्टली पासवर्ड वर्ड है वही ढूंढेगा फाइंड से, ठीक है। और फाइंड में एक बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हो कि हमें किस लोकेशन में सर्च करना है। लोकेट में आप ये काम नहीं कर सकते, लोकेट में क्या सर्च करना है सिर्फ ये लिखिए, बाकी ये काम खुद करेगा कि वो चीज कहाँ है, किस नाम से है, उससे रिलेटेड और कौन कौन से नाम है सब बता देगा विद एब्सोल्यूट पाथ। समझ में आया लोकेट और फाइंड में फर्क, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे मैंने फाइंड करनी है ना, ये चीजें यहाँ पर भी देख लो, लोकेट को यहाँ देखिए अपडेट DB के बारे में बताया गया है, इसको इमीडिएट अपडेट, है ना। यहाँ पर लोकेट करके फाइल को नाम दे दिया, जिस भी फाइल का नाम दोगे उससे रिलेटेड वो सब कुछ ढूंढेगा, है ना। ये अलग अलग नंबर भी देखना है हमें, टॉप के 5 लाइन देखते हैं सिर्फ, दैट्स ऑल। उसके बाद सर्चिंग विथ फाइंड। तो फाइंड में देखिए, फाइंड कमांड, find command is used to search a file and directory, है ना, file and directory for given location, given location, जिस लोकेशन से आप चाहते हो वो को लोकेशन से सर्च कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मुझे फाइल जो ढूंढना है वो परमिशन के बेस पे ढूंढना है, आप
साइज के आधार पे ढूंढना चाहते हो, या सिर्फ फाइल ही ढूंढना चाहते हो, डायरेक्टरी नहीं ढूंढना है ना। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं। यूजर के ऑनर से फाइल ढूंढ सकते हो कि मुझे इसी ऑनर के फाइल को ढूंढना है, बाकी किसी और को नहीं ढूंढना है। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। मैंने लिखा फाइंड, फिर लोकेशन बताइए कि किस लोकेशन में ढूंढना है। तो मैंने बोला स्लैश। स्लैश का मतलब क्या हुआ कि पूरे हार्ड डिस्क में ढूंढो, पूरे डिस्क में। फिर हाइफन नेम, नेम का मतलब किस नाम का फाइल ढूंढना है, तो मैंने बोला पासवर्ड। तो ये पूरे हार्ड डिस्क में सिर्फ पासवर्ड वर्ड को ढूंढेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। देखो एग्जैक्ट लोकेशन, बाकी पासवर्ड के आगे पीछे का कोई भी फाइल नहीं ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर मैंने ये भी कर देना है कि नहीं, मुझे पूरे रूट में नहीं ढूंढना है, मुझे ईटीसी के से अंदर बताओ कि कितने हैं। तो बोला ईटीसी इन द शिफ्ट जोन। क्लियर हो रहा है वर्ड? ठीक है। उसके बाद इसी में जैसे मैंने बाय नेम सर्च किया। अब यहाँ पर जैसे मैंने कुछ बोल दिया कि भाई मुझे ईटीसी के अंदर star.conf, मुझे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल ढूंढना है। वैसे फाइल ढूंढ के बताओ जिसका एक्सटेंशन .conf हो। ठीक है निखिल? हाँ लेकिन कोई है ही नहीं। है ना, चलो इंटर मारेंगे अच्छा। तब तो दिखाएगा, है ना। तो ये अच्छा। आ गया। तो यहाँ पर ये सारे आ गए। अब इसमें जैसे कभी कभी होता है कि नहीं, मुझे वैसे फाइल ढूंढना है जिसकी परमिशन रीड ओनली हो। तो मैंने बोला फाइंड स्लैश ईटीसी अपन PRM परम, सिर्फ रीड ओनली परमिशन है तो मतलब 440। तो देखो ईटीसी सीडर्स फाइल है, ये सिर्फ रीड ओनली फाइल है। ईटीसी सीडर सिर्फ रीड ओनली फाइल है ना। तो ये परमिशन के बेस पे भी आप फाइल को ढूंढ सकते हो। उसके अलावा यूजर साइज के आधार से ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने बोला फाइंड स्लैश ईटीसी के अंदर ही बता देते हैं हाइफन साइज। ठीक है, अब साइज में मैंने बोला 10 KB, ये सिर्फ 10 KB की साइज ढूंढा। अब अगर आप यहाँ पर साइज पे बोलते हो कि +10 KB, +10 KB मतलब वैसे फाइल ढूंढो जिसकी कैपेसिटी 10 KB से ऊपर हो। 10 MB हो, 2 GB हो, कोई भी हो, लेकिन 10 KB से ऊपर हो। ये इस तरह की फाइल ढूंढ दिया। और अगर आप यहाँ पर बोले कि 10 KB से छोटा हो, मतलब वैसे फाइल ढूंढो जिसकी साइज 10 KB से कम हो, है ना। 10 KB से कम हो, ये ले लिया। मतलब 0 बिट से लेकर के 10 KB के बीच में ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 11 KB नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर du-sh/etc/SCL के अंदर conf, इसकी साइज है 0 KB की। ठीक है, तो ऐसे ले करके आप मतलब 10 KB से बड़ा फाइल नहीं ढूंढेगा ये। तो ऐसे हम लोग बाई साइज भी फाइल को ढूंढ सकते हैं, है ना। तो हमने देखा फाइल का नाम से, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से ढूंढना था, एक्सटेंशन से। ठीक है, परमिशन के आधार पे, साइज के आधार पे। अब अगर कोई पर्टिकुलर फाइल ढूंढनी है जिसका यूजर ऑनर कौन है, बस सिर्फ ऑनर की साइज को ढूंढना है। ठीक है, तो मैंने बोला फाइंड, पूरे रूट में ढूंढो हाइफन यूजर, यूजर का नाम। मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास कितने सारे यूजर हैं। यूजर 1 है, यूजर 2 है। तो मैंने बोला फाइंड, पूरे रूट में सर्च करो हाइफन यूजर, यूजर 1। तो यूजर 1 के ऑनरशिप की सारी फाइल और डायरेक्टरी ढूंढो। देखो ये जितनी भी फाइल है, डायरेक्टरी है, इन सब का ऑनर कौन होगा, ls-home यूजर 1। यूजर 1 के अंदर मैंने बोला टेस्ट। तो इन सारे का देखो ऑनर कौन है, मेरा यूजर 1। ये वैसे फाइल ढूंढा जिसको यूजर ऑनर यूजर 1 है। तो यहाँ पर हमने बोला सिर्फ फाइल, यहाँ तो देखो सब कुछ ढूंढ रहा है ना, फाइल और डायरेक्टरी सब ढूंढ रहा है। तो अगर मुझे सिर्फ फाइल ढूंढना है तो क्या करेंगे, टाइप लगा दो और यहाँ पर लिखो F, ये सिर्फ फाइल ढूंढेगा। अगर डायरेक्टरी ढूंढना है तो यहाँ पर सिर्फ D लगा दो, ये सिर्फ डायरेक्टरी ढूंढेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस लगा के यूज करते हैं। अब अगर
मैंने बोला कि ये फाइल और डायरेक्टरी ढूंढ लिया, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, mkdir, मैंने यहाँ पर स्लैश निखिल, है ना, निखिल के नाम से एक डायरेक्टरी बनाया। और फिर मैंने बोला कि जितनी भी फाइल आप ढूंढ रहे हो वो सारे फाइल को कॉपी कर दो। ये देखो यहाँ पर जो भी फाइल ढूंढ रहा है, अब फाइल ढूंढने में देखो ये ना बग्स आ रहे हैं, ये एक बग्स है, ये एरर है, इसको मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा टू इज ग्रेटर देन स्लैश डेव नल। अब ये देखो एरर नहीं आएगा, विदाउट एरर सिर्फ फाइल को ढूंढेगा। सही है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये फाइल जो ढूंढ रहे हो, इस फाइल को ढूंढो, सर्च करो और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कॉपी कर दो विथ ऑनरशिप के साथ, है ना। तो मैंने क्या करनी होगी, इसी में मैंने बोला हाइफन EXEC, एग्जीक्यूट करो cp कमांड हाइफन RVP, और जितनी भी फाइल ढूंढ रहे हो वो सारे फाइल आ चाहिए। तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि सेल को मुझे ये पढ़ाना है कि इसका सोर्स एड्रेस क्या है। अब सर्च करने में सोर्स एड्रेस में एक फाइल ढूंढेगा कि दो फाइल ढूंढेगा कि 50 ढूंढेगा, ये हमें थोड़ी पता है। वो तो सर्च करेगा तब ना पता चलेगा। तो भाई और वो तो अगर, फिर सारी ले लेगा ना, कर्ली हाँ ब्रैकेट। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि जितना फाइल ढूंढो सब ले लो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दिखा दिया। अब सारे फाइल को कहाँ भेजना है, तो स्लैश निखिल के अंदर, ठीक है, निखिल डायरेक्टरी में, और इसको इंड कर दिया, लास्ट में मैंने इंड कर दिया। बाकी तो टू इज ग्रेटर देन डेव नल है ही कि भाई इसके साथ कोई एरर आए तो उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये आपका एंटर मार दिया, ये सारे कॉपी हो गए। अब आप ls-l स्लैश निखिल, ये ले सारे फाइल का आ गया ना ऑनर में, कॉपी हो गया सब। ठीक है, तो ये एक बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे लेकर के ना फाइंड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में भी आता है, ये वाला सिंटेक्स याद रखना, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, वहां पर एग्जाम में ये चीज बदल जाएगा, सिर्फ ये यूजर का नाम और ये डायरेक्टरी का नाम, ये सिर्फ बदल जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। ठीक है निखिल, ठीक है। तो ये हो गया बाय नेम है। यहाँ पर सर्च करने के अलग अलग तरीके यहाँ पर डिफाइन किया, एक्सटेंशन के बेस पे, ठीक है, आई नोड के बेस पे, है ना, ग्रुप आईडी के बेस पे, यूजर ऑनर के बेस पे, ये सारे सर्च कर रहे हैं, परमिशन के आधार पे फाइल को सर्च कर रहे हैं, है ना, ये साइज के बेसिस पे फाइल को सर्च कर रहे हैं, या 10 GB से बड़ा फाइल ढूंढ रहा है, 10 GB से बड़ा होना चाहिए, है ना, ये सारे आ गया। इतना मिनट पहले कितने फाइल थे, इतना मिनट बाद कितने फाइल थे, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना है, लिस्टेड, ठीक है, बने। टाइप सिर्फ डायरेक्टरी ढूंढना है तो डी लगा दिया आपने। यहाँ देखो सैंपल भी दिया हुआ है कि फाइल ढूंढना है तो रेगुलर फाइल के लिए एफ, डायरेक्टरी फाइल के लिए डी, लिंक फाइल के लिए एल, ब्लॉक फाइल के लिए बी। ये सब एक्सटेंशन मैंने टाइप ऑफ फाइल का सर। ठीक है, यही सारी चीजें, फिर इसके ऊपर आपका एक्सरसाइज दे दिया, आप सर्च करो बैठ के आराम से, है ना, जिस भी लोकेशन से चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइनली चैप्टर आपका क्लोज हो गया। फिर लास्ट में पूरे बुक्स का एक कंबाइंड एक्सरसाइज दे दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद है एनालाइजिंग सर्विस एंड गेटिंग सपोर्ट। क्लियर है ना यहाँ तक निखिल, कोई दिक्कत नहीं इसमें? हाँ, वो एक बार देखना पड़ेगा, देख लीजिए। हाँ ये नॉर्मल कमांड है ना, इसमें बेसिक मोस्टली प्रैक्टिस कीजिए, तो सिंटैक्स में दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। उसके बाद ये जो लास्ट चैप्टर दिया है ना, ये मोस्टली हमें इसलिए दिया गया है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको कंपनी RHL सपोर्ट लेती है, नो डाउट, तो अगर आप सपोर्ट लेती है तो आप उससे सब्सक्रिप्शन को कैसे ऐड करोगे, वो सपोर्ट किस तरह से आप व्यू करोगे, ये सारी चीजें देखने के लिए यहाँ पर ये चैप्टर यूज की गई। ठीक है, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन लाइन में ये काफी यूजफुल होता है कि अगर आप कोई कंसोल है या कुछ भी पर्टिकुलर टास्क है तो उसको कैसे आप उसको यूज करोगे, उसके सपोर्ट को कैसे लोगे। तो यहाँ पर ना, उसके अलावा उसके ग्राफिकल वर्क करना है तो ये सारे ग्राफिकल काम करने के लिए यहाँ पर बताया गया किस तरह से आप ये ग्राफिकल यूज करोगे लिनक्स के अंदर। तो यहाँ सिर्फ टोटल फंक्शन ऑफ ग्राफिकल मोड में दिखाया गया।
यूजर बनाना, ग्रुप बनाना, ये लॉग चेक करना, ये सब कुछ अब ग्राफिकली कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब आपका ग्राफिकल फंक्शन थे लेने ऑपरेटिंग सिस्टम का, और कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ सपोर्ट भी दिए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कंपनी से सपोर्ट ले रहे हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन में जाओ, इंटरनेट सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट है तो सॉफ्टवेयर सेटिंग, रेड हैट सपोर्ट करके एक आती है यहाँ पर, रिपोर्ट ही तो ग्राफिकल रिपोर्ट देखेगा। ये नीचे ये एप्लीकेशन इसका इसमें इंस्टॉल नहीं है सपोर्ट का शायद, क्योंकि उसमें ना सेटिंग में जाके रेड हैट सपोर्ट करके एक सब्सक्रिप्शन आता है, वो चीजें वहां ये से तो आप ये जीयूआई के लिए कैसे करेंगे सर? जीयूआई फंक्शन के लिए, ये ग्राफिकल यूज करने के लिए दिया गया है। सारा चीज आप ये यूज कैसे करोगे, जैसे ग्राफिक्स में है। यार ये रहा सपोर्ट का, ये तो रेड हैट के जैसे एक्सेस साइट देगा तो वो अपने यूआरएल देगा, उससे आप अपना सपोर्ट ले लोगे। लेकिन ना रेड हैट सपोर्ट टूल ये भी अपना एक नॉर्मल होता है हमारे पास। ये तो कमांड लाइन से हम लोग मिनिमम लेवल सपोर्ट चाहिए, हाई लेवल प्रिविलेज चाहिए, क्या चाहिए वो देखने के लिए होता है। एक जीयूआई का भी आता है यार, इसका ना कमांड दिख नहीं रहा है इसके अंदर। ये तो प्रिविलेज सपोर्ट है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर ग्राफिकल दे दिया है क्या इसमें, ना ग्राफिक्स का भी आ रहा है। theoretical was of defined क्लाइंट रजिस्टर्ड करने के लिए है, ये कमांड आपको इंस्टॉल रखना पड़ेगा, इनसाइड क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ रजिस्टर्ड करोगे तो अपने आप आपको एक डैशबोर्ड खुलेगा, वहां पर अपना डोमेन का नाम, कंपनी नाम, ये सारा चीज लिख देना पड़ता है। एक डिफॉल्ट भी आती है यार, इसको दिया नहीं है क्या, चेक कर रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं पूरा में, कहीं ना कहीं कुछ तो दिया होगा।
नहीं दिया है इसमें यार, रेड हैट में डिफॉल्ट में भी आता है यहाँ पर, यहाँ पर रहेगा एक्सेसरीज, स्टॉल में सपोर्ट इसमें तो शायद इंटरनेट में ही रहता था। ये देखो यहाँ सिस्टम टूल्स में, ये देखो रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर, ठीक है, मैं इसी चीज की बात कर रहा था। जैसे आप यहाँ पर खोलोगे ना, यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा रूट का, ठीक है, ये देखिए सब्सक्रिप्शन मैनेजर खुल गया ये आपका। अभी सब्सक्रिप्शन मैनेजर में यहाँ पर रजिस्टर्ड में जाओगे, ये रजिस्टर्ड में जाकर के आपका जो भी डोमेन होगा, जिस डोमेन से आप रजिस्टर्ड किए ना सपोर्ट कंपनी से, वो पूरा नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब वो काम लिख देंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये पूरा सर्च करेगा उस डोमेन को, क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं। अब यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड जो कंपनी आपको देती है ना, रेड हैट कंपनी की, आप कौन से यूजर से लॉगिन करेंगे उसका पासवर्ड, तो यहाँ पर डालिए, रजिस्टर्ड कीजिए। अब आपका डोमेन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसको? किसका? इसका प्रैक्टिस नहीं हो सकता, ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि अच्छा। ये कंपनी के द्वारा ही दिया जाता है। तो आपको जैसे कंपनी दे दिया ना, तो आप उसको रजिस्टर्ड कैसे करोगे, वो प्रोसेस समझिए आपका। बाकी तो डोमेन मिलेगा तभी काम हो पाएगा, यूजर अकाउंट मिलेगा तभी काम हो पाएगा, है ना। अब इसे सपोर्ट में क्या होता है कि जैसे एक बार रजिस्टर्ड हो गया है ना, अब आप यहाँ से, ये लिस्ट में आ जाएगा आपका। अब आप यहाँ पर एक कमांड चलाइए, रेड हैट सपोर्ट टूल, रेड हैट सिस्टम सपोर्ट, यहाँ पर था ना, रेड हैट हाइफन सपोर्ट टूल, ये वाली जब कमांड चलाएंगे तो फिर आपसे वहां पर पूछेगा सब्सक्रिप्शन में, तो मैंने यहाँ पर डाला रेड हैट, यहाँ पर इंस्टॉल नहीं क्या, इंस्टॉल रेड हैट सपोर्ट टूल। ये बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए थी, इसमें इंस्टॉलेशन हुआ नहीं है इसके इसमें। रेड हैट सपोर्ट टूल, यस। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कमांड चला दो, रेड हैट सपोर्ट टूल, इंटर मारोगे, अपने आप अपने कमांड लेवल पे आ जाओगे, क्वेश्चन मार्क्स लेकर के आप यहाँ पर कोई केस जनरेट करते हो। जैसे आप ओपन केस क्रिएट किए, मैंने बोला ओपन केस, जैसे आप कंपनी में टिकट जनरेट करते हो ना, ये प्रॉब्लम है, तो उसी तरह का यहाँ पर केस जनरेट होता है। समझ में आई बात को? ठीक है। है ना। तो ओपन केस स्पेस, यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख दिया मैंने रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है, कोलोन 7.5 जैसे मैंने दिया, या 7.6 वर्जन, है ना, इंटर। अब यहाँ पर देखो आपसे RHN ID मांगेगा। अब ये RHN ID यहाँ पर आप लिखिएगा, तो जैसे मैं एक टेस्ट के लिए आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये है नहीं, मैं लोकल दे रहा हूँ रूट, तो मैंने यहाँ पर रूट दिया तो बोला कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्टोर होगी, बोले यस कर दीजिए। पासवर्ड, पासवर्ड क्या है, तो कैपिटल ASI,
तो बोला ये सेव करेगा, बोला यस, पासवर्ड भी सेव कर लेगा। यहाँ से फिर आपका आ गया RHN ID रूट यू सपोर्ट टू कैश, यस, ठीक है। अब ये चला गया, तो ये एग्जैक्टली वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इतना डालते ना, उसके बाद यहाँ पर ना एक प्रिविलेज पूछता है, ये चूंकि है नहीं आईडी इसलिए देखो फिर से बैक में आ गया। अब जैसे इसको ये पूरा डालते ना, तो इसमें क्या आता है कि आपको प्रिविलेज पूछता है कि आपका सपोर्ट किसका है, हाई लेवल है, मिडिल लेवल है ना, या लो लेवल है, ये प्रिविलेज अथॉरिटी पूछता है। तो वो नंबर आप प्रेस करके एंटर मारिएगा तो ये टिकट आपको उसके बेसिस पे आपको चेक होगा, है ना, कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, तो ये सपोर्ट होती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको यूज करते हैं। एग्जिट, ठीक है। ये देखो इसमें भी दिया होगा, ये जैसे सपोर्ट किए, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट टूल में देखो सब्सक्रिप्शन आईडी डाल दिया इसने, पासवर्ड डाला, सेव करा। उसके बाद यहाँ से देखो पूछ रहा है यहाँ पर कि आपका सीक्वेंस कितना क्या होना चाहिए, हाई लेवल सब्सक्रिप्शन है ना, या किस तरह का है। तो ये नंबर टाइप ऑफ सब सॉल्यूशन व्यू दिखा रहा है। अब यहाँ पर टाइटल में डाल दिया, इस तरह से डिटेल आपसे पूछते जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक तरह से समझो तो टिकट जनरेट करने का मेथड हुआ, भाई हमारे पास इससे सपोर्ट ले। यही है इसके अंदर का केस। देखो ऐसे ही पूछता है, अर्जेंट चाहिए, हाई लेवल चाहिए, नॉर्मल चाहिए, लो चाहिए। जैसे ओपन केस हमने यहाँ पर तैयार किया तो ठीक है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर प्रायोरिटी डाला और अपना काम कर लिया। ऐसे करके यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाता है। ठीक है निखिल? ठीक है बाकी और अब इसमें कुछ है नहीं, बाकी तो वही आपका सपोर्ट का ही दिया हुआ है। बाकी फिर एक्सरसाइज दिया हुआ है इसके अंदर रन कराने के लिए। और कुछ नहीं है इसमें, है ना। बाकी ये कमांड याद रखिएगा, ये रजिस्टर्ड करने के लिए होता है कमांड लाइन से। जैसे अभी मैंने सपोर्ट रजिस्टर आपको ग्राफिक से करवाया, उसी तरह से कमांड लाइन से रजिस्टर्ड करने के लिए आपको ये चाहिए होगा, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसमें कुछ नहीं है, बाकी छोटे छोटे क्विज हैं, क्वेश्चंस हैं, है ना। लास्ट बच गया हमारा कंप्रहेंसिव रिव्यू। कंप्रहेंसिव रिव्यू में मतलब आपने पूरे बुक में क्या क्या चैप्टर पढ़े उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया बस, खाली और कुछ नहीं। तो चैप्टर की जानकारी है इसके अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को कल से हम लोग को सेकेंड बुक स्टार्ट करना है ना। ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं हम लोग सेकेंड बुक के साथ। मैं अगर इसमें कोई डाउट रहा तो पहले आप डिस्कस कर लेंगे, फिर हम ठीक लोग है सेकेंड स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है सर। ओके चलिए, ओके, कल मिलते हैं निखिल, बाय बाय। सर मुझे दूसरी बुक जरा वो कर देंगे व्हाट्सएप या वो अच्छा, मेल। ग्रुप में डाल दो। अब ये ग्रुप में एडमिन से मांग लो, एडमिन ट्रांसफर करते हैं, हम लोग के पास राइट ओके नहीं होते हैं ट्रांसफर करने का। ठीक है ठीक है, सर बोलते आप सेकेंड बुक बोल देना कि हाँ 134 हमें सेंड कर दीजिए, तो ठीक है वो सर। अपने आप पूनम मैम या जो भी होंगे एडमिन में वो भेज देंगे आपको। ठीक है सर। ठीक ओके, है। थैंक यू। ओके थैंक यू।